हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, हम जो बात कर रहे थे लास्ट वाले टॉपिक के अंदर, हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझाई थी। आज जो मैं लास्ट टॉपिक जो बात करूंगा उसका नाम है अपने पास में वैलेंसी। अब हम बात करेंगे सर वैलेंसी होती क्या है, कैसे हम मेजर करते हैं एक जनरल एलिमेंट के लिए वैलेंसी का टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूं वैलेंसी होती क्या है। वैलेंसी होती है क्या, बस वैलेंसी का मतलब है किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है अपने पास में, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग जो कैपेसिटी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, इट्स कॉल्ड वैलेंसी। समझे मेरी बात को। मतलब कोई भी एलिमेंट जो होता है उस एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी की, वो एलिमेंट अपने साथ कितना अदर ऑफ एलिमेंट जोड़ सकता है, वो उसके लिए क्या कहलाती है सर, वैलेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है, बस वो उसके लिए वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, तो सर वैलेंसी के टर्म को लेकर तो अब जनरल बात क्या करें कि सर ये जो वैलेंसी, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, इट्स कॉल्ड वैलेंसी। फिर ये कहता है कि सर ये जो वैलेंसी है ना, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि किसी एलिमेंट के अंदर, कोई भी एलिमेंट जो अपने पास में, उस एलिमेंट के आउटरमोस्ट सब सेल के अंदर कितना नंबर ऑफ फ्री या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है सर, प्रेजेंट है। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, कैसे वो चीजें मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे डिपेंड करती है। मतलब कि वैलेंसी जो होती है वो डिपेंड किस पे करती है, वो सर वैलेंसी डिपेंड करती है किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट सबसेल के अंदर कितना नंबर ऑफ फ्री या अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, वो सर क्या है, बस फॉर एग्जाम्पल से हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन अपने साथ किसी भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन वालों को जोड़ सकता है और वैलेंसी एग्जिस्ट करेगा। अरे हाँ या ना, समझे। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन के सराउंडिंग आउटर मोस्ट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सर 4 होते हैं। तो कार्बन अपने सराउंडिंग कितना जोड़ सकता है, वो सर 4 लोग जोड़ सकता है। अरे हाँ या ना, तो ये इसकी क्या कहलाती है सर, वैलेंसी। और ये किस पे डिपेंड करता है कि सर ये इसके आउटर मोस्ट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 हैं, समझे। बट 5 में से एक लोन पेयर होता है, 3 क्या होते हैं अनपेड, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे सर, शेयरिंग करेंगे। तो ये जो पेयर्ड है वो तो एज इट इज रह गया, शेयरिंग वाला बोले सर देखो ये 1, दूसरा देखो ये सर 2, और ये तीसरा क्या हो गया 3। समझ गए मेरी बात को। तो ये क्या कहला रहा है, और देखो हर एक का जब भी वैलेंसी बनती है, हर एक का ऑक्टेट जो होता है या डुप्लेट जो होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है सर, कंप्लीट है। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट, पर नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। ये क्या कहलाती है सर, वैलेंसी कहलाती है। अब करके सर वैलेंसी को हम अलोंग द पीरियड या ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो किस तरीके से वेरी करती है उसकी हम बात करते हैं। एक बार नजर मारो इस पे। ठीक है, तो ये बात करी हमने इसको लेकर के। ठीक है, अब सर ट्रेंड बताना है विद रेस्पेक्ट टू पीरियड और विद रेस्पेक्ट टू ग्रुप। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सर देखो अपने पास में क्या कह रहा है, तो वीडियो को देखिए, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज ये वाला। ठीक है, फिर बात कर रहा है सर किसकी, वो सर ट्रेंड्स की बात कर रहा है, किस तरीके से ट्रेंड्स वेरी करता है। तो पहला है विद रेस्पेक्ट टू पीरियड, किसके रेस्पेक्ट में, पीरियड के रेस्पेक्ट में। तो ये कहता है कि सर लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियड में, ठीक है, फर्स्ट इंक्रीज 1 से कहां तक 4, 1 से 4 तक वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज होती है, देन डिक्रीज टू 0,
जीरो किन की होती है, लास्ट में आती है नोबल गैस की। समझे? मतलब पहले फर्स्ट से फोर्थ बढ़ेगी, फिर देन क्या होगी, जीरो होगी, उसके बाद लास्ट में क्या होगी सर, जीरो हो जाती, घटती ही चली जाती जीरो तक, जिसमें नोबल गैसें या इनर्ट गैसें आती हैं। अब सर पहले से 4वीं तक अगर हम निकालने का भी तरीका है वो आपको बता देता हूं। अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर आउटर मोस्ट ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन अगर हैं, तो उस 8 इलेक्ट्रॉन वाले कंपोनेंट का मतलब 1 से 8 तक, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 1 से 8 तक अगर आउटर मोस्ट में अगर इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए टर्म आपको निकालना है, वैलेंसी का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। बोल क्या 8 माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर समझाओ, थोड़ा सा समझ में नहीं आया, समझा देते हैं, ठीक है। अगर आउटर मोस्ट में वो सर यहाँ पे अपने पास में बात करें, जैसे नॉर्मली नाइट्रोजन की बात करें, आउटर मोस्ट में 5, तो 8 माइनस 5 मतलब 3 वैलेंसी, हाँ या ना, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, अब सर इसमें पूछेगा सर अगर 1 है तो क्या 1 वाले की 7 हो जाएगी, नहीं भाई, देखो 1 से 4 तक तो कंटिन्यू पता लगती है, 4 के बाद में जैसे आउटर मोस्ट बढ़ेगा तो उसको मतलब ग्रेटर देन अगर 4 किसी के आउटर मोस्ट में अगर इलेक्ट्रॉन है, ये जो कंडीशन अप्लाई हो रही है किसके लिए अप्लाई हो रही है, अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, 4 या 4 से ज्यादा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे नाइट्रोजन है ये हुआ, कार्बन है, कितना होता है कार्बन के आउटर मोस्ट में भाई अपने पास में 4 होता है, तो 8 माइनस 4 तो कितना आ गया, 4 आ गया। ऑक्सीजन होता है, कितना होता है, 6 होता है, 8 माइनस 6 हुआ तो 2 वैलेंसी आ गई। फ्लोरीन अगर हम बात करें कितना होता है सर, 7 होता है, 8 माइनस 7 की बात करी तो 1 वैलेंसी आ गई। नियोन की बात करें, नोबल गैस है तो 8 होता है, 8 में से 8 गया तो कितना आ गया वैलेंसी, वो सर 0 आ गया। समझ गए मेरी बात को? तो ये कहानी है इस ट्रम की और इस पैटर्न की, ठीक है यहाँ तक। तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होगी। तो ये ट्रेंड था किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू पीरियड। तो पीरियड में पहले 1 से 4 तक अगर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है, 4 से ज्यादा जाते ही क्या होगी, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंसी घटती चली जाती है। उसको निकालने का तरीका क्या था, वो सर वैलेंसी है निकालने का तरीका है 8 माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो, तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में, नेक्स्ट जो अपने पास में है एक अब है विद रेस्पेक्ट टू ग्रुप के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो वैलेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो विद रेस्पेक्ट टू ग्रुप, पीरियड का हो गया होगा क्लियर आपको। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर डाउट है तो चीजें क्लियर कर सकते हो आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू अब किसकी बात कर लेते हैं, ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो कहता है कि सर टॉप टू बॉटम आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर इन ग्रुप, किसके अंदर, ग्रुप के अंदर जो वैलेंसी जो होती है वो क्या रहती है सर, सेम रहती है, ठीक है। जैसे मान लो कि पहला फर्स्ट ग्रुप की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ग्रुप अगर मैं बात करूं तो क्या है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। इनके सबके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे इसका 1s1 है, इसका 2s1 है, 3s1 है, 4s1 है, 5s1 है, 6s1 है, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसके अंदर। तो किस तरीके से चीजें यहां पर वेरी कर सकती है, तो आउटर मोस्ट में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एक फ्रेंशियम और आता है लास्ट में 7s का 1, तो सबके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, तो मतलब वैलेंसी भी सबकी क्या होने वाली है यहाँ पर, एक होने वाले। तो वैलेंसी जो होती है इन ग्रुप क्या वेरी करती है सर, सेम वेरी करती है, कहां से कहां आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसके अंदर। तो ट्रम को लेकर के हैलोजन फैमिली देख लो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। आउटर मोस्ट में 2s का 2, 2p का 5, 3s का 2, 3p का 5, 4s का 2, 4p का 5, 5s का 2, 5p का 5। कहने का मतलब अब तो इन एलिमेंट के अंदर आउटर मोस्ट में है तो 7 इलेक्ट्रॉन सभी के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 7 है, पर अनपेड फ्री जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, हर एक के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से इनका जो जनरल वैलेंसी होता है हैलोजन फैमिली का, वो वैलेंसी क्या होता है यहाँ पर, वो वैलेंसी होता है सर 1,
ठीक है। तो ये बात करी हमने वैलेंसी को लेकर के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप एंड पीरियड। फिर बोला कि सर कुछ एलिमेंट डी ब्लॉक वाले होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक मतलब हम समझते हो ना, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक जो होते हैं उनको बोलते हैं हम ट्रांजिशन मेटल। क्या बोलते हैं हम उनको? ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। वो सर इनके अंदर जो वैलेंसी होती है वो वैलेंसी किस टाइप की होती है? वो सर वो वैलेंसी यहाँ पर होती है वेरिएबल, ठीक है। मतलब यहाँ पर +1 से लेकर के मैक्सिमम +8 तक एग्जिस्ट कर सकती है। अगर जैसे मैं मैग्नीज के एग्जांपल की बात करूं तो मैग्नीज +2 भी होता है, +3 भी होता है, +4 भी होता है, +5 भी होता है, +7 भी होता है। तो यहाँ तक, यहाँ आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर ऐसी है। क्रोमियम की अगर मैं बात करूं तो क्रोमियम +3 भी होता है, क्रोमियम +2 भी होता है, ठीक है, ठीक है। तो चीजें डिपेंड करती है किस तरीके से टर्म वेरी करता है क्रोमियम को लेकर के, ठीक है। और 6 भी होता है, +6 भी होता है क्रोमियम। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि सर यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो वेरिएबल क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं सर? एग्जिस्ट करते हैं। तो यह बात करी हमने इनको लेकर के, वैलेंसी वाले टर्म को लेकर के। तो आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी आपको। तो एक बार नजर मारो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ठीक है भाई, तो हो गया होगा क्लियर। तो अब अपने पास में नेक्स्ट जो टर्म अपने पास में होने वाला है, नेक्स्ट टर्म अपने पास में यहां पर है क्या? तो नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी। वैलेंसी खत्म हो गया, केमिकल रिएक्टिविटी और देख लेते हैं। देखो भाई क्या है वैलेंसी के बाद में। तो वैलेंसी में जिन भी बच्चों को अगर दिक्कत लगे तो आप पूछना जरूर है, ध्यान से चीजों को सुनना है, समझना है, ठीक है। दिक्कत होनी नहीं चाहिए पहली बात तो, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको सबको पता है किसमें कितना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का खेल है सारा वैलेंसी का। मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी। किसकी बात कर लेता हूं भाई? केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करूं, ठीक है। तो केमिकल एक्टिविटी हम किस किस की पढ़ेंगे? वो सर हम पढ़ेंगे मेटल की और नॉन मेटल की। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? वो सर मेटल की। तो वहां एक रिलेशन पढ़ लेता हूं मैं, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो बोल केमिकल एक्टिविटी ऑफ मेटल, ये रिलेशन आपको याद रखना है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। जिसकी एटॉमिक साइज ज्यादा उसकी केमिकल एक्टिविटी ज्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस एलिमेंट के इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के। जिस भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी केमिकल एक्टिविटी उतनी ही कम होगी, और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। इसलिए आपको ये रिएक्टिविटी का ट्रेंड पता होना चाहिए। मतलब साइज का खेल है सारा, आयोनाइजेशन एनर्जी का खेल है, ठीक है। दूसरा टर्म अपने पास में यहां है क्या? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ, किसकी बात करता है? नॉन मेटल की। बस ये जो होती है ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। बट आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होती है? तो अब पॉजिटिव वाला नेचर आप मर्जी है देखना चाहो तो देख सकते हो। जिसका एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा, कहने का मतलब उसका एक्टिविटी उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो जो छोटा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। तो ये ऑर्डर किसका अपने पास में यहाँ है, होने वाला है किसके लिए? नॉन मेटल के लिए। तो आई होप चीजें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी को लगे कि तो चीजें दिक्कत है, देख इस चीजें इससे जोड़ना है, इससे फिर ये जोड़ना आप, ठीक है। वही कहानी यहाँ, इससे ये जोड़ना, अपने आप ये सारा खेल शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेटल ऊपर से नीचे आने पर ये ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर वेरी करता है तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है मेटल का, मेटलिक करैक्टर बढ़ता है। और यहाँ लेफ्ट से राइट जाने पर कॉमन सी बात है, नॉन मेटलिक करैक्टर क्या होते हैं सर? इंक्रीज होते हैं। समझ गए मेरी बात को? नॉन मेटलिक करैक्टर क्या होते हैं सर? इंक्रीज होते हैं। तो चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइएगा जरूर मेरे को, ठीक है। तो ये बात करी हमने केमिकल रिएक्टिविटी को लेकर के। तो आई होप
चीजें खत्म हो गई होंगी। अब लास्ट एक छोटा सा टॉपिक और अपने पास में, उसका नाम है डायगोनल रिलेशनशिप। किसकी बात करते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप वाले की बात करते हैं। क्या वेरी करती है सर? देखो, डायगोनल रिलेशनशिप जो होता है, मतलब डायगोनली सामने वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टियां हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या करती हैं सर? मैच करती है। ठीक है, जैसे मैं एक सेकंड पीरियड लेता हूं, एक मैंने लिया थर्ड पीरियड के एलिमेंट, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड के एलिमेंट, यहाँ ग्रुप नंबर मैंने 1 डाल दिया, ये ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 3 है, ग्रुप नंबर 4 है। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14। अब किसमें क्या क्या एलिमेंट है वो सर पहले ही हम बात करें तो सर ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद में है बोरॉन और कार्बन। ठीक है, थर्ड के अंदर यहाँ पर क्या है सर? सोडियम है, सोडियम के बाद में यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर मैग्नीशियम के नीचे एल्यूमिनियम है, और यहाँ पर अपने पास में है सिलिकॉन। तो डायगोनली मतलब इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करती है, इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करती है, और इसकी प्रॉपर्टी, तो डायगोनल यही कर रहा है। और ये डायगोनल प्रॉपर्टियां किसके रेस्पेक्ट में वर्क करती हैं? वो सर ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनका क्या क्या आइडेंटिकल हो सकता है, इनके अंदर जो आइडेंटिकल जो प्रॉपर्टी वेरी करती है जिस वजह से ये डायगोनल क्रिएट हुआ है, रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है। तो क्या आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इनकी वेरी करती हैं उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। एक इनका जो साइज होता है वो अप्रोक्स कैसा होता है? सिमिलर होता है। ठीक है, मतलब लगभग सेम। ठीक है, और एक दूसरी जो साइज टर्म है, एक है पोलराइजिंग पावर। इनका जो चार्ज ऑफ टर्म है, चार्ज अपॉन मतलब साइज, चार्ज अपॉन साइज जो रेशियो है, पोलराइजेशन जो नेचर होता है वो भी क्या होता है इनका एक दूसरे की रेस्पेक्ट में कैसा होता है? सेम, मतलब चार्ज अपॉन में साइज वाला जो रेशियो है वो भी लगभग सेम होता है। तो मतलब कॉमन जो मेन जो है वो क्या है? जब ये अप्रोक्स सिमिलर हो गया तो बहुत सी प्रॉपर्टियां मैच करना शुरू कर देती है। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप था जहां पर डायगोनली एक पीरियड की प्रॉपर्टी दूसरे पीरियड के डिफरेंट ग्रुप से क्या करती है? मैच करती है। तो ग्रुप नंबर 2 का 3 से, 13 का 14 से, फर्स्ट का सेकंड से। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टियां क्या कहलाती हैं? डायगोनल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ठीक है, जो डायगोनली क्या करती हैं? मैच करती हैं। तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि सर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जिन बच्चों ने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक भी करें। ठीक है, डाउट हो तो क्लियर करें, कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ अब आई होप मैं शायद ऑनलाइन क्लास लेना शुरू करूंगा मैं। ठीक है, तो टाइम टेबल जो भी होगा वो हम बता देंगे आपको। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत लगे तो बात करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए चैप्टर भी फिनिश हो गया, कोई नया चैप्टर मतलब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा जो बाकी से सेक्शन में नहीं पढ़ा है, उस चैप्टर को हम रीड करेंगे। और एनटीसी का जो है आई होप सिलेबस खत्म हो गया है। सिर्फ मेटल नॉन मेटल जो है उसमें कुछ टॉपिक बचे हुए थे जो 12th के लेवल के थे। ठीक है, वैसे 10th वाला सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सबक है, बाय।